बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान है क्योंकि वो सामने से वार करता है, लेकिन सबसे बड़ा संकट तब आता है जब आपके ही घर का कोई आपका दुश्मन बन जाए। सोचिए जरा, जब आपके अपने ही लोग आपकी ही जड़ें काटने लगे, जब आपके ही रिश्तेदार, आपके ही परिवार वाले आपके खिलाफ चालें चलने लगे, तो इंसान टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है। चाणक्य कहते हैं, घर के भीतर का शत्रु बाहर के शत्रु से 100 गुना खतरनाक होता है, क्योंकि उसे आपके सारे रहस्य पता होते हैं, आपकी कमजोरियां पता होती हैं, और वो जब वार करता है तो सीधे आपके दिल पर करता है। आज की इस नीति में हम जानेंगे घर के दुश्मनों को पहचानने के संकेत, उनसे बचने की चाणक्य नीति और वो रहस्य जो आपको अपने ही घर के शत्रुओं से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये जीवन बदलने वाली चाणक्य नीति। घर का दुश्मन क्यों सबसे खतरनाक होता है? आपकी कमजोरी जानता है। बाहर का दुश्मन केवल आपके बाहरी संसाधन जानता है, लेकिन घर का दुश्मन आपके राज, आपकी आदतें, आपकी कमजोरियां और आपके गहरे रहस्य जानता है। उदाहरण, अगर आपको किसी बात से गुस्सा आता है या पैसों की कमी है, घर का शत्रु वहीं चोट करेगा। भावनाओं का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो अपना कहलाता है, इसलिए उसका विश्वास जल्दी किया जाता है। यही विश्वास वो आपके खिलाफ हथियार की तरह प्रयोग करता है। समाज में बदनाम करने की ताकत। बाहर का शत्रु आपकी इज्जत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना घर का दुश्मन पहुंचा सकता है। वो परिवार की बातें बाहर ले जाकर लोगों के बीच आपको गिराने का काम करता है। मानसिक युद्ध। घर का दुश्मन आपको शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से तोड़ता है, धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। चाणक्य कहते हैं, राज्य की रक्षा बाहरी आक्रमण से नहीं, आंतरिक गद्दार से करनी चाहिए। यही बात घर और रिश्तों में भी लागू होती है। घर का दुश्मन कैसे पहचाने? यहां 10 गहरे संकेत दिए जा रहे हैं। आपकी सफलता से जलना। जब भी आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, वो बधाई देने के बजाय जलन महसूस करता है। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि जलन दिखती है। आपकी नाकामियों पर खुश होना। अगर आप असफल होते हैं तो वो सामने दुख जताता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होता है। बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। घर का दुश्मन अक्सर आपकी बातों को गलत अर्थ में दूसरों तक पहुंचाता है। छोटे छोटे विवाद बढ़ाना। वो अक्सर घर में झगड़े की जड़ होता है। छोटे सी बात को बड़ा बनाता है। आपकी निजी बातें बाहर फैलाना। आपकी कमजोरियां वो दूसरों तक पहुंचाकर आपको कमजोर करने की कोशिश करता है। दो मुही चाले। सामने से हंसकर बातें करेगा, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ साजिश रचेगा। ईर्ष्या और तुलना करना। वो हमेशा खुद को आपसे बेहतर दिखाना चाहता है। झूठ फैलाना। अक्सर आपके बारे में अफवाहें फैलाना ताकि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। आपको नीचा दिखाना। हर मौके पर आपको ताना मारना या दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करना। घर के अन्य सदस्यों को आपके खिलाफ करना। सबसे बड़ी चाल, परिवार के बाकी लोगों को धीरे धीरे आपके खिलाफ करना। घर के दुश्मन से निपटने की चाणक्य नीति। चाणक्य की नीतियां यहां बेहद काम आती हैं। शांत रहो, भावनाओं में मत बहो। पहला नियम, कभी गुस्से में प्रतिक्रिया मत दो। गुस्सा आने पर वही चाहता है कि आप गलती करो। उसकी चाल पहचानो, तर सामने मत आने दो। उसकी चाल समझो, लेकिन उसे यह मत पता चलने दो कि तुम उसकी असलियत जानते हो। अपनी बातें छिपा कर रखो। चाणक्य कहते हैं, रहस्य अगर शत्रु को पता चल जाए तो विनाश निश्चित है। घर का दुश्मन भी हो तो उससे अपनी गुप्त बातें छिपा कर रखो। उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल उसके खिलाफ करो। वो जितनी ताकत से आपको गिराने की कोशिश करेगा, उतनी ही मजबूती से आप उठो और कामयाब बनो। उसकी ईर्ष्या आपकी ताकत बन सकती है। सीधे टकराओ मत, रणनीति से काम लो। जैसे युद्ध में बिना रणनीति के आक्रमण मूर्खता है, वैसे ही घर के दुश्मन से सीधे भिड़ना खतरनाक है। सही समय आने तक रणनीति बनाकर चलो। साक्ष्य इकट्ठा करो। उसके गलत कामों या झूठ को सबूतों के साथ पकड़ो ताकि समय आने पर आप साबित कर सको। घर के बाकी लोगों को धीरे धीरे सच्चाई दिखाओ। अगर वो आपको बदनाम करने की कोशिश करे तो धैर्य रखो। सच समय आने पर सामने लाना होगा।
अगर संभव हो तो दूरी बना लो। कई बार सबसे बड़ी जीत यही होती है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। दूरी से शांति मिलती है। ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। उसका उद्देश्य आपको भटकाना है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। कभी भी कमजोर मत दिखो। घर का दुश्मन सबसे पहले आपके आत्मविश्वास पर हमला करता है। आप जितने मजबूत रहोगे उतना ही वो अंदर से हार जाएगा। घर के दुश्मन को अवसर बनाओ। चाणक्य कहते हैं, शत्रु ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। घर का दुश्मन आपको यह सिखाता है किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, गुप्त बातें कैसे संभालनी है, भावनाओं के जाल से कैसे बचना है, रणनीति और धैर्य का महत्व। असल में घर का दुश्मन आपको और ज्यादा मजबूत बना देता है अगर आप समझदारी से खेलते हैं। दोस्तों, घर का दुश्मन एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो हमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से तोड़ता है। लेकिन अगर हम चाणक्य की नीति को अपनाएं, शांत रहें, रहस्य छुपाएं, रणनीति से जवाब दें, तो सबसे बड़ा शत्रु भी आपकी सफलता की वजह बन सकता है। याद रखो, जिसे तुम सबसे बड़ा संकट समझ रहे हो वही तुम्हें सबसे बड़ा योद्धा बना रहा है। इतिहास और शास्त्रों में घर के दुश्मनों की कहानियां, महाभारत का उदाहरण, कौरव और पांडव। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध भाइयों के बीच ही हुआ। दुर्योधन और उसके भाई पांडवों के ही घर के दुश्मन बन गए। कारण जलन, ईर्ष्या और सत्ता का मोह। नतीजा पूरे घर का नाश। सबक, घर के दुश्मन की जलन को हल्के में लेना पूरे वंश को संकट में डाल देता है। रामायण। कैकेयी और राम। राजा दशरथ की प्रिय पत्नी कैकेयी ही राम के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी। वजह, मंथरा की चालाकी और अपना स्वार्थ। सबक, जब घर के भीतर ही कोई अपना शत्रु बन जाए तो सत्य और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। चाणक्य और नंदवंश। चाणक्य खुद भी जानता था कि दरबार के अंदर कई लोग गद्दार हैं। इसलिए उसने चंद्रगुप्त को सिखाया, दुश्मन चाहे अपना ही क्यों ना हो, उसे नजरअंदाज मत करो। सबक, अंदर के गद्दार को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है। घर के दुश्मन की मानसिकता। घर का दुश्मन क्यों दुश्मन बनता है? ईर्ष्या। उसे लगता है कि आप उससे बेहतर हैं। चाहे पैसा हो, कामयाबी हो, रिश्ते हो, तुलना उसे जलाती है। स्वार्थ। जब उसका कोई फायदा आपसे नहीं निकलता तो वो आपके खिलाफ हो जाता है। नियंत्रण। कुछ लोग दूसरों पर हावी होकर ही जीना चाहते हैं। जब आप उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हो तो वो शत्रु बन जाते हैं। हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कई बार अंदर से कमजोर लोग खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। लालच और संपत्ति का मोह। संपत्ति, बंटवारा, जमीन जायदाद, पैसों की बात, ये सब घर के दुश्मनों की सबसे बड़ी जड़ होती है। चाणक्य कहते हैं, जहां लालच और ईर्ष्या होती है वहां अपने भी पराये हो जाते हैं। घर के दुश्मन से निपटने की गहरी रणनीतियां। अब बात करते हैं कि व्यावहारिक जीवन में क्या करना चाहिए। सच्चाई को समय पर उजागर करो। अगर वो आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहा है तो समय समय पर अपनी सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। झूठ को ज्यादा देर तक सच नहीं माना जाता। अपनी ऊर्जा बचाओ। हर विवाद में कूदना जरूरी नहीं। जो लड़ाई आपको थका दे उसमें मत पड़ो। अपनी ऊर्जा अपने काम और प्रगति पर लगाओ। उससे उम्मीद मत रखो। धोखा वही देता है जिससे उम्मीद होती है। अगर आप उम्मीद रखना बंद कर दोगे तो उसका वार कम असर करेगा। विकल्प तैयार रखो। मान लो कि कोई रिश्तेदार या भाई आपकी मदद नहीं करेगा तो वैकल्पिक रास्ते हमेशा रखो। निर्भरता कम से कम रखो। उसे सीधे दुश्मन मत कहो। अगर आप खुले में उसे दुश्मन कहोगे तो घर के और लोग आपको गलत समझ सकते हैं। इसलिए राजनीति की तरह शांति से, रणनीति से चलो। अपनी तरक्की जारी रखो। घर का दुश्मन चाहता है कि आप रुक जाओ, लेकिन अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहोगे तो उसकी चालें अपने आप कमजोर पड़ेंगी। सीमा तय करो। हर रिश्ते में एक सीमा तय करनी होती है। अगर कोई घर का व्यक्ति बार बार चोट पहुंचा रहा है तो उसके साथ अपने संबंधों की सीमा तय करो। जरूरत पड़े तो दूरी बना लो।
कभी कभी सबसे अच्छा समाधान यही होता है कि दूरी बना ली जाए। दूरी से शांति मिलती है और उनकी चालें कमजोर पड़ जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु बार बार चोट पहुंचाए उसे पास रखकर अपनी आत्मा को जलाना मूर्खता है। घर के दुश्मन को हराने का रहस्य धैर्य। गुस्सा आना स्वाभाविक है, बदला लेने की इच्छा भी आती है, लेकिन याद रखो, घर का दुश्मन जल्दी हारता नहीं है। उससे निपटने का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और चुप्पी। अगर आप धैर्य रखते हो तो उसकी चालें एक एक करके सामने आने लगेंगी। चुप्पी से वो बेकाबू हो जाता है और समय आने पर सच्चाई खुद सबके सामने आ जाती है। घर का दुश्मन और कर्म, यहां एक गहरी बात आती है। कर्म का नियम। अगर कोई अपने ही परिवार को धोखा देता है, अपनी ही जड़ें काटता है, तो उसका विनाश निश्चित है। चाणक्य कहते हैं, कर्म चाहे घर के भीतर किया जाए या बाहर, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। घर का दुश्मन अपनी चालों से थोड़े समय तक सफल हो सकता है, लेकिन अंत में उसके कर्म उसका नाश कर देते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस खुद सही कर्म करते रहो। आधुनिक जीवन में घर के दुश्मनों से निपटना। आज के जमाने में चाणक्य की नीति को ऐसे अपनाओ। डिजिटल प्राइवेसी। अपने फोन, बैंक अकाउंट और कामकाज की बातें घर के हर व्यक्ति से शेयर मत करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अपने पैसों पर खुद नियंत्रण रखो। अगर घर का दुश्मन पैसों पर कब्जा कर ले तो आप पूरी तरह उसकी चाल में फंस सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखो। जमीन, जायदाद या संपत्ति से जुड़े कागजात हमेशा सुरक्षित रखो। सोशल इमेज संभालो। घर का दुश्मन आपकी इज्जत गिराने की कोशिश करेगा, इसलिए अपनी सामाजिक छवि हमेशा मजबूत रखो। प्रोफेशनल हेल्प। अगर मामला बहुत बढ़ जाए तो कानूनी मदद लेने में हिचकिचाओ मत। चाणक्य के श्लोक और उनका महत्व। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा संकट वही है जब अपना ही शत्रु बन जाए। मतलब, बाहर का शत्रु तो दूर से दिखता है, लेकिन अंदर का शत्रु छुप कर वार करता है। अपने ही घर में भी सबको मत बताओ। मतलब, हर घर में हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता। शत्रु चाहे घर का हो या बाहर का, उसकी पहचान करना ही सबसे बड़ी जीत है। मतलब, जब तक पहचान नहीं होगी, रणनीति नहीं बन पाएगी। दोस्तों, जब घर का ही दुश्मन बन जाए तो सबसे बड़ी चुनौती होती है धैर्य और समझदारी से काम लेना। पहचानो कौन आपके खिलाफ है, अपनी गुप्त बातें छुपाओ, रणनीति से चलो और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। याद रखो, घर का दुश्मन केवल आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर आप पास हो गए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि जब घर का ही कोई अपना दुश्मन बन जाए तो चाणक्य नीति क्या कहती है। याद रखो, बाहर का शत्रु आपके घर के दरवाजे तक आता है, लेकिन घर का शत्रु आपकी आत्मा तक चोट पहुंचाता है। इसलिए समझदारी यही है कि ऐसे लोगों की पहचान करो, उनकी चालों को समय रहते पकड़ो। चाणक्य की नीति को अपनाकर अपने जीवन को सुरक्षित बनाओ। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर नजरअंदाज कर रहे हो, वही कल तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए जागरूक रहो, सतर्क रहो और अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगीं तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी चाणक्य की ऐसी नीतियां, ऐसी गहरी बातें आपके जीवन को दिशा देती रहे, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली नीति शायद आपकी जिंदगी बदलने वाली हो। धन्यवाद।